हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश सोनी ने बताया कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र से संस्कृत और योग विषयों को शुरू किया जाएगा, जिसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये व्यवस्था तीसरी कक्षा से शुरू होगी। इस बारे में प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड प्रबंधन की ओर से एक प्रस्ताव जुलाई महीने में प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा और स्वीकृति मिलते ही इसे शुरू कर दिया जाएगा। डॉक्टर सुरेश सोनी ने बुधवार को परिधि गृह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि स्कूलों की सालाना एक्टिविटीज को लेकर भी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है, जिसके तहत समय समय पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन स्कूलों में होगा। वहीं उन्होंने हाल ही में घोषित हुए 12वीं कक्षा के वार्षिक परिणाम के बारे में चर्चा की। कहा, 12वीं कक्षा के परिणाम में सरकारी स्कूलों का दबदबा रहा है। इस बार 94% रिजल्ट आना एक खुशी का विषय है। इस ऐतिहासिक परिणाम से सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। पाठशालाएं हैं, उनमें योग और संस्कृत विषय को ऐसे महत्वपूर्ण मानकर उन्हें लागू करने का प्रयास है। संस्कृत तीसरी कक्षा से प्रारंभ करने का प्रयास है और योग विषय से ये है कि हम ये मानते हैं कि हेल्दी बॉडी हैज़ ए हेल्दी माइंड। तो योग से के माध्यम से हम फिट बॉडी और फिट इंडिया जो एक अभियान है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं और इसके लिए विभिन्न कक्षाओं के लिए मॉड्यूल्स तैयार किए जा रहे हैं। अभी सरकार से बातचीत होगी और सरकार से बातचीत करने के बाद इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। हमारी पूरी तैयारी है और साथ ही साथ जो बैग फ्री डे है उस दिन विभिन्न कालांश में कौन कौन सी एक्टिविटी होगी ये भी हमने पूरा मॉड्यूल जारी कर दिया है और इसके ऊपर भी सरकार से अब बातचीत होगी। आप सभी जानते हैं कि अभी कोरोना काल में जो है कोई मॉर्निंग असेंबली नहीं होती थी और बच्चे भी स्कूलों में इकट्ठे आते नहीं थे, तो ये सारी एक्टिविटी करना थोड़ा सा उस वक्त असंभव था। तो ये सारी एक्टिविटी की जाएगी और ये बच्चे के हित में है। पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को एक्टिविटी बेस्ड बनाने का कार्य अब किया गया। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो अभी हाल ही का जो रिजल्ट निकला है +2 का, तो ये 94% है, ये ऐतिहासिक है। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने कई प्रकार के एग्जामिनेशन रिफॉर्म किए। 360 डिग्री असेसमेंट मॉडल जो है नई शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, उसको इम्प्लीमेंट किया और इम्प्लीमेंट करने के बाद ये बेहतर परिणाम आए हैं और ये आगे भी ये परिणाम जारी रहेंगे। इस प्रकार से हम इसे और सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार की ये व्यवस्था रहेगी और साथ ही साथ और हमारा कंट्रीब्यूशन बोर्ड का क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि अभी घुमारवी में हम एक भवन का निर्माण बना रहे हैं जो पुस्तक वितरण केंद्र और मार्गदर्शन केंद्र रहेगा। उसमें समाज के लिए बोर्ड कैसे उपयोगी हो सकता है उसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। लगभग 50 बच्चों की लाइब्रेरी हम बनाएंगे, उसमें बैठने की व्यवस्था होगी जिससे आसपास के बच्चे वहाँ बैठ सकेंगे और पढ़ाई कर सकेंगे। ऐसा माहौल देने का प्रयास है और साथ ही क्लीन और ग्रीन एनर्जी और स्वच्छता रखने के लिए कि हम सोलर पैनल हर एक विद्यालय में लगे, जिससे कि पैसे की भी बचत हो, सरकार के पैसे की भी बचत हो और क्लीन और ग्रीन एनर्जी को टैप करते हम लाइटिंग की व्यवस्था सारी कर पाएँ, इलेक्ट्रिसिटी उससे जनरेट कर पाएँ। इस प्रकार का भी हम ऐसे लगभग 200 स्कूलों में लगाने वाले